हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक बाय पंडित यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं वाइल लूप इंट्रोडक्शन। एंड इसके प्रीवियस वीडियो में हमने लूप के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म किए थे। जो हमारा प्रीवियस वीडियो था उसमें हमने फॉर लूप को देखा था। यहाँ पे वाइल लूप के बारे में हम देखेंगे कि वाइल लूप क्या होता है, वाइल लूप कैसे परफॉर्म किया जाता है, वाइल लूप का सिंटेक्स क्या होता है, एंड कौन कौन सी कोडिंग वाइल लूप में की जा सकती है। तो यहाँ पे सिंपल टर्म्स में मैं पहले बता देता हूँ कि वाइल जो होगा उसमें पहले कंडीशन चेक होगी, फिर हमारा स्टेटमेंट परफॉर्म होगा। पहले कंडीशन चेक होगी, फिर स्टेटमेंट परफॉर्म होगा। एंड अगर इसका टेक्निकल एग्जांपल एंड डिफिनीशन देखा जाए तो अ वाइल लूप इज़ यूज्ड वी वांट टू रन अ ब्लॉक ऑफ कोड अंटिल अ कंडीशन बिकम फॉल्स। अगर हमारा कंडीशन ट्रू होगा तभी हमारा लूप जो होगा आगे परफॉर्म करेगा, एंड अगर हमारा कंडीशन ट्रू नहीं होगा तो लूप हमारा फॉल्स हो जाएगा एंड परफॉर्म नहीं करेगा। इसका सिंपल सा सिंटेक्स है, वाइल लिखेंगे, वाइल कीवर्ड, दिस इज़ अ इम्पॉर्टेंट कीवर्ड इन लूप्स। सबसे पहले वाइल लिखेंगे, फिर कंडीशन लगाएंगे। यहाँ पे कंडीशन होगा ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी इस टाइप से हम अपना कंडीशन को यहाँ पे लगाएंगे एंड यहाँ पे अपने स्टेटमेंट को लिखेंगे। यहाँ पे एग्जांपल को भी हम देख लेते हैं सिंपल टर्म्स में। मैंने एग्जांपल मेंशन किया है कि आई नाम का एक वेरिएबल क्रिएट किया एंड उसमें एक नंबर को असाइन कर दिया। फिर वाइल लूप लगाया कि वाइल आई, मतलब वाइल आई हमने लगाया, ये वाला जो आई है इसी को हमने यहाँ पे लगा, एंड लेस देन इक्वल टू 5 कि हमारा अगर आई जो है वो 5 से छोटा है तो हमें प्रिंट कर देना है आई को ही। कैसे? एक प्लस करके, मतलब कि अगर हमारा आई एक बार छोटा है तो उसे प्लस करके 1 प्रिंट कर दो। फिर दूसरी बार लूप चलेगा, वाइल चेक करेगा आई को, आई कितना अब हो चुका है, आई अब 2 हो चुका है, तो यहाँ पे 2 लेस देन एंड इक्वल टू 5, सो कंडीशन ट्रू, एंड फिर प्रिंट आई। अब यहाँ पे 2 था तो 2 + 1 3, तो अब इसकी वैल्यू 3 हो गई। एंड सेम इसी तरह फिर ऑपरेशन परफॉर्म होगा, वाइल यहाँ पे तो अब आई की वैल्यू 3 हो गई है तो 3 लेस देन एंड इक्वल टू 5, सो कंडीशन ट्रू है। एंड नीचे आएगा प्रिंट करेगा आई, आई मतलब 3, अब 3 को प्रिंट करेगा तो यहाँ पे 3 हो गया। अब 3 में +1 कर देंगे तो 4 हो जाएगा, तो अब इसका आउटपुट 4 हो गया। एंड फिर से जब इसका वाइल पे जाएंगे एंड अब आई की वैल्यू 5 हो चुकी है तो 5 लेस देन एंड इक्वल टू 5, सो हाँ जो हमारा 5 है वो इक्वल टू बराबर है लेकिन छोटा नहीं है, तब ये कंडीशन हमारी ट्रू है। तो प्रिंट आई करेंगे, हमारा 5 आ जाएगा। एंड अब हमारे जो 5 की वैल्यू है, आई की वैल्यू है वो 6 हो चुकी है। तो जब यहाँ पे कंडीशन को चेक किया जाएगा 6 लेस देन इक्वल टू 5 तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी एंड हमारा जो लूप होगा यहीं पे टर्मिनेट हो जाएगा। इस लूप को मैं आप लोग को रन करके दिखाता हूँ, काफ़ी सिंपल सा लूप है। इसका राइट आंसर 1 2 3 4 5 आया है। एंड अगर मान लो मैं यहाँ पे इसे 6 कर देता हूँ तब देखिए आप इसका आंसर क्या होगा। 6 आंसर है, क्योंकि अगर वैल्यू जितनी बड़ी होगी जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं होगा तब तक ये लूप हमारा चलता रहेगा। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक कौन सा होने वाला है। यहाँ पे हम देखते हैं इन्फिनिटी लूप क्या होता है। तो इन्फिनिटी लूप वो होता है जहाँ पे हमारी कंडीशन कभी फॉल्स होगी नहीं, हमेशा ट्रू होगी, और अगर कंडीशन हमारा हमेशा ट्रू होगा तो वो हमेशा चलता ही जाएगा। इन्फिनिटी लूप का मैंने यहाँ पे सिंपल एग्जांपल लिख के रखा हुआ है कि एग्जांपल आई इक्वल टू 1 वाइल आई लेस देन इक्वल टू 5 एंड प्रिंट आई। तो एक आएगा, फिर एक आएगा, फिर एक आएगा, मतलब ये कंडीशन फॉल्स हो ही नहीं रही है क्योंकि आई की वैल्यू हमेशा यहाँ पे 1 ही आ रही है एंड हमने यहाँ पे आई इक्वल टू आई प्लस 1 नहीं लगाया है। अगर हमने आई इक्वल टू आई प्लस 1 लगाया होता तो आई की वैल्यू बार बार इंक्रीज़ होती, बट यहाँ पे आई की वैल्यू इंक्रीज़ ही नहीं होगी, बार बार आई की वैल्यू 1 होगी। एंड जब ये वाला कंडीशन चेक होगा तो ये बार बार देखेगा कंडीशन हमारी ट्रू है एंड 1 1 को बार बार प्रिंट करेगा। एंड जितनी बार आप इस कोड को रन करोगे ये ऑटोमेटिक रन होता रहेगा एंड आपका जो सिस्टम होगा वो इन्फिनिटी लूप में चला जाएगा। सो ये हमारा इन्फिनिटी लूप होता है एंड द वैल्यू आई नेवर चेंज, सो लूप रन फॉर एवर, दिस इज अ कॉल्ड एन इन्फिनिटी लूप। सो अगर आपको मैं इस कोड का रन करके दिखाता हूँ बिकॉज ये कोड
आप ना रन करिए, क्योंकि जितनी ज़्यादा बड़ी सिस्टम होगी उतनी देर तक ये कोड चलता जाएगा। यहाँ पे हम कोड को रन करते हैं। अब ये देखिए, ये हमारा इन्फिनिटी लूप हो चुका है। ये कभी गलत होगा ही नहीं, ये रुकेगा ही नहीं, हमेशा चलता रहेगा चलता रहेगा। ये देखिए, जब तक मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ तब तक ये हो रहा है, जितनी बार मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ उतनी। तो ये हमारा इन्फिनिटी लूप है। एंड मुझे इसे, भाई कुछ तो गलत करके इसे रोकना पड़ेगा, तो मैंने इसे इस तरह रोक दिया एंड इस सेल को रिमूव कर दूंगा, बिकॉज दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट सेल। एंड अब हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, एंड अब यहाँ पे समझने वाली चीज़ है कि फॉर लूप वर्सेस वाइल लूप में क्या होता है, जो हमेशा हमसे पूछा ही जाता है। किसी भी आप एग्ज़ाम में चले जाओ या फिर आप डेटा एनालिटिक्स कोर्स में ही लिखोगे तो आपसे पूछा जाएगा। तो फॉर लूप जो होता है वो इटरेटिव होता है, रिपीटिशन के लिए वर्क करता है। एंड जो वाइल लूप होता है वो कंडीशन बेस्ड होता है। यहाँ पे भी सिंपल टर्म्स में मेंशन किया गया है, यूज्ड व्हेन द नंबर ऑफ रिपीटिशन इज नाउ एग्जांपल फॉर आई इन ए रेंज 5 प्रिंट आई। एंड वाइल लूप यूज्ड when repetition depend on your condition is also true। तो आपका जो लूप होगा, वाइल लूप होगा, वो इन्फिनिटी में चला जाएगा। एंड हम नेक्स्ट की बात करते हैं, रिवर्स काउंटिंग यूजिंग वाइल। अगर हमें रिवर्स काउंटिंग करना है तो क्या होगा, हमें सारी चीज़ों को वही रखना होगा, बस जो हम आई इक्वल टू आई प्लस 1 कर देते हैं, यहाँ पे आई माइनस इक्वल टू 1 करना होगा। ये काउंटिंग अपने आप पीछे होती जाएगी। कैसे, आप लोग समझ लीजिए। सबसे पहले आई बराबर 5 को असाइन किया, फिर वाइल लूप को लगाया कि आई ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अगर हमारा आई बड़ा होगा 1 से तो प्रिंट करना आई को, एंड आई माइनस इक्वल टू 1, एंड आई की वैल्यू को एक एक घटाते जाना। अगर यहाँ पे 5 है तो 5 प्रिंट होगा, एंड फिर 5 माइनस 1 कर देंगे, 5 माइनस 1 कर देंगे, फिर हमारे आई की वैल्यू 4 हो गई। अब यहाँ पे 4 को देखा जाए तो फिर 4 प्रिंट करेंगे, फिर 4 की वैल्यू को और एक घटा देंगे तो 3 हो जाएगा। ऐसे ही 2, ऐसे ही 1। तो अगर मैं रिवर्स काउंटिंग आपको दिखाऊँ इस तरह कुछ, data analytics connection in topic 6, while loop are useful when reading data continuously and writing for user input, processing record until a condition is met, building automation script. Although pandas reduce the need for loops and understanding them is important Python fundamentals। ये हमारे इंपॉर्टेंट है। एंड प्रैक्टिस क्वेश्चन में मैंने भी आपको दे दिया कि आपको प्रिंट करना है 1 से 10 तक नंबर यूजिंग वाइल लूप। एंड क्वेश्चन नंबर 2, प्रिंट नंबर फ्रॉम 10 to 1। एंड क्वेश्चन नंबर 3, प्रिंट डाटा एनालिटिक्स 5 टाइम्स यूजिंग अ फाइल लूप्स। मतलब डेटा एनालिटिक्स आपको लिख के 5 बार आपको प्रिंट कराना है डेटा एनालिटिक्स। एंड आज की समरी की अगर बात करें तो हमारा समरी क्या है, वाइल एग्जीक्यूट्स कोड while a condition is a true and a counter variable is usually required. Update the counter inside the loop. Forgetting to update the counter can create an infinity loop. A for used for when repetition are now and while when they depend on a condition। आपके कंडीशन के ऊपर वाइल लूप हमेशा डिपेंड होगा। एंड फॉर लूप रिपीटिशन पे ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। फॉर लूप में भी कंडीशन को दिया जाता है, बट ये हमेशा रिपीटिशन में वर्क करेगा। सो यहाँ तक आपको कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट में बता सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।